नमस्कार, मैं विक्रांत पांडे, उत्तर प्रदेश जन यात्रा का 16वां दिन। हम इस समय कौशाम्बी में हैं और मेरे साथ कुछ गांव के लोग हैं। हमारे साथ एक मित्र हैं और आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपका नाम बताइए। मोहम्मद कासिम सर। मोहम्मद जी, इस गांव का नाम क्या है? लहदरी खतीब। लहदरी खतीब। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ के बीच में ये आखिरी गांव है। मैं सही कह रहा हूँ? जी, और इस गांव की जनसंख्या कितनी होगी? लगभग 1800 होगी। 1800 से 2000 के लगभग होगी। अच्छा, इस गांव में मैं आने का कारण एक तो ये है कि चूंकि हमारे जो कौशाम्बी जिला है और प्रतापगढ़ जिला उसका आखिरी गांव है, एक नंबर 1 ये। दूसरा, मुझे यहाँ आके पता चला कि यहाँ में हिंदू समाज के लोग और हिंदू धर्म के लोग और मुसलमान धर्म के लोग आपस में रहते हैं बड़े प्रेम से। हाँ, हमारे साथ एक युवा है। आपका नाम बताइए। कोमल, आप क्या करते हो? और खेती करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। खेती करते हो, गाड़ी चलाते हो। आपने पढ़ाई कितनी की है? 12। हंसना मत। 12 12वीं की पढ़ाई की है। अच्छा, उसके बाद आपने पढ़ाई नहीं की कि जो घर की जिम्मेदारी थी उस वजह से आपको काम करने का मतलब काम में लग गए? क्या समस्या की पढ़ाई करने की इच्छा नहीं थी? कोई घर में काम नहीं था करने के लिए, अच्छा, इसीलिए कर। कितने भाई हैं आप लोग? 3। 3 भाई हैं। कि हम लोग गांव गांव में जाके आम जनों की जो समस्या उठाने का कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि जिस हिसाब से हम लोग भारत में शहर को महत्व देते हैं उसी हिसाब से गांव को भी महत्व दिया जाए। गांव में जो आम समस्या होती है लोगों की, जैसे हमारे युवा यहाँ बैठे हैं, रोजगार की समस्या है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम राम आश्रय। राम आश्रय। आपकी उम्र आप कितनी है बाबूजी? 90 साल। 90 साल। आप तो बहुत ही हमारे सबके बीच सीनियर है और सभी लोगों को आपका सम्मान भी है, मुझे भी आपका सम्मान है। आप मुझे बताइए कि ये गांव में मैंने सुना कि यहाँ पे जो सड़कें हैं थोड़ी पतली है। हाँ। और जो पानी की भी समस्या और बिजली की समस्या। हाँ। तो बिजली की समस्या सुन रहा हूँ मैं, यहाँ कितने घंटे लाइन आता है बाबूजी? सर यहाँ ट्रांसफार्मर खराब है, 18 घंटे लाइट आती है। 18 घंटा लाइट आती है। आप बताइए कि इस गांव में आप जो कि 90 साल से हैं, सबसे बड़ी बात आज के दिन में जो ये है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ पे हिंदू और मुसलमान समाज के धर्म के लोग जो है रहते हैं। जी हाँ, रहते हैं। आपको मैंने सुना है यहाँ के मिल बांट के लोग एक साथ रहते हैं। हाँ, मिल बांट तो उसके बारे में आप, हमारे जो पूरे भारत देश है, क्योंकि हमारे देश में धर्म के नाम पे ऊपर नीचे चलता रहता है और कुछ राजनीतिक पार्टी अपने फायदे के लिए भी अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए करते रहती है। तो आपका क्या कहना है, चूंकि इस गांव में ये लोग एक साथ रहते हैं दोनों धर्म के? तो पूरे भारत में अगर इस तरीके से रहें तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। हाँ। आपका नाम बताइए। मोहम्मद नईम जी। आप क्या करते हैं मोहम्मद नईम जी? किसानी करते हैं। अच्छा, और आपकी उम्र कितनी होगी? 60 साल पहुंच रही है। 60 साल पहुंच रही। क्या बात है। तो हमारे गांव में जो किसान होते हैं वो ये असली किसान हमारे साथ बैठे हैं मोहम्मद जी। यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था किसानी के लिए कैसी है? परेशानी है साहब, यहाँ पानी का साधन नहीं है। तो जो सरकारी समरसेबल है वो खराब रहता है जी। कितने समय से ये खराब है सरकारी समरसेबल? सर ये जो है जब सिंचाई का टाइम आता है जब खराब हो जाता है। तो आप लोग सब इतने लोग इकट्ठा हैं, आप लोगों ने कभी मिलकर प्रधान से बात करने की कोशिश की, या जो अधिकारी लोग हैं कि भाई समरसेबल का क्या इंतजाम किया जाए? बात करते हैं, बोलेंगे आएंगे बना देंगे। तो ये छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं जो भी गांव के अथॉरिटीज होते हैं, गांव के सचिव होते हैं, जिनका काम होता है सरकार द्वारा जो गांव में जो भी प्रधान है उनकी देखरेख, उनका रिपोर्ट करने का, और जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा, यहाँ के जो विधायक जी हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि जो गांव की आम समस्या है, जैसे समरसेबल की समस्या है, थोड़ी शिक्षा की समस्या है, इसी तरीके से अगर हमारा देश एकजुट हो जाए और जैसे कि आम समस्या आप लोगों ने गांव में देखा, उस समस्या के लिए हम लोग लड़े तो हमारा भारत देश और हमारा उत्तर प्रदेश श्रेष्ठ राज्य और श्रेष्ठ देश बन सकता है। नमस्कार, मैं विक्रांत पांडे, उत्तर प्रदेश जन यात्रा का 16वां दिन। इस समय मैं कौशाम्बी में हूँ और मैं इस गांव में आया और मैं ग्राम प्रधान से मिलने का मैंने सोचा, चूंकि मेरे को आगे पता चला कि ये 23 साल का एक युवा है। तो प्रधान जी हमारे सामने बैठे हैं। आपका नाम बताइए। अखिलेश सिंह जी। अखिलेश जी, आप मेरे को बताइए, आप कितने साल से प्रधान हैं? 2 वर्ष। 2 वर्ष से। तो ये बताइए मुझे कि आपको इस गांव के बारे में क्या क्या पता है, जैसे गांव की कितनी पॉपुलेशन है, जनसंख्या क्या है? हमारे गांव की जनसंख्या 6500 है। 6500 है। तो 6500 लोगों की जनसंख्या, यानी गांव ठीक ठाक है, कोई छोटा भी नहीं है कोई बड़ा भी नहीं है। यहाँ की समस्याएं क्या है? समस्याएं क्या है, लोगों की जो पानी की समस्याएं थी वो हर घर जल योजना चल रही है, पढ़ भी रहे हैं, पाइप भी पड़ रहे हैं इस समय। हाँ। नाली की समस्या जो थी, हम 2 वर्ष में जो हमारे बजट में था, हमारे खाते में पैसा आया, हम बेहतर से बेहतर काम किए।
अब बाकी जितना बजट आता है उतना ही काम कर सकता है ग्राम प्रधान। तो बजट कम आ रहा है ऐसा आपका हाँ, मानना इस है समय तो बजट पहले से तो काफी कम है। पहले से काफी कम है, बजट को बढ़ना चाहिए। जी और यहाँ पे मैंने देखा कि सड़कें के भी लोगों ने बताया सड़कें की प्रॉब्लम है, बारिश का मौसम है, बारिश में सड़क की समस्या तो बहुत ही जटिल और बहुत ही कठिन है, क्योंकि बाइक है, जी स्लिप जी। खा जाता है, लोग गिर जाते हैं, चोट लग जाता है। तो उसके लिए आप क्या कुछ गांव वालों से मिलके, अगर मान लीजिए आपको सरकार पैसा नहीं दे रही है, तो मैं चाहूंगा कि आप 23 साल के युवा हो और आप मुझे वापिस से मैं आपको फोन करूंगा, आप ऐसा कुछ कीजिए कि गांव के लोगों के साथ मिलके 6500 जी लोग रहते हैं, जी यानी कम से कम 100 घर होंगे, जी जी 100 घर ज्यादा होंगे, होंगे, ज्यादा नहीं नहीं होंगे। ज्यादा होंगे, कम सब से कम लोगों 25 से साल से। सब लोगों से अगर आप प्रयास कीजिए और आप में वो काबिलियत होनी चाहिए, सब लोगों को जगाने का कुछ पूंजी लीजिए, जी आधा, और आधा जितना आपको सरकार दे रही है वो लगा के कम से कम रोड अगर आप ठीक करें तो कैसा रहेगा ये काम? आप कर सकते हैं ये काम? काम तो कर सकते हैं, लेकिन जनता भी कहाँ देना चाह रही नहीं, है। आप प्रधान है अरे तो हम तो कर सकते आप हैं। अगर मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जी जी वो चाहते हैं तो रातों रात नोट बंद कर देते हैं, चाहते जी हैं तो कोरोना में हम लोगों को घर के अंदर बंद कर देते हैं। इस जी गांव ग्राम सभा के आप प्रधान है, जी अगर आप ये इनिशिएटिव करके कामयाब होने में सक्सेसफुल हो गए, मैं अपने चैनल में अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, मैं आपका बहुत अच्छे तरीके से एक प्रमोशन भी करूंगा। मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ, मुझे पता है क्योंकि मैं प्रधान लोगों से बात करते रहता हूँ, विधायक लोगों से बात करते रहता हूँ, कहाँ समस्या है कहाँ नहीं है, कि यहाँ पे आवास की क्या स्थिति है। हमारे यहाँ जीरो हो गए आवास, जो 2016 में की टेक्निकल कमी के कारण जीरो हो गए हैं। आवास जीरो हो गए। हाँ, आवास के तहत आपको मतलब प्रधानमंत्री आवास के तहत आपको परमिशन बहुत कम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा कोई है? आवास ही नहीं, हमारे यहाँ साइड ही बंद है। कोई आवास नहीं है? कोई आवास नहीं है, 2016 में बंद हो गया, वो साइड ही नहीं खुल रही है। साइट ही नहीं खुल और वो रही है। 2000 जब पूरे यूपी में सब लोगों का बन जाएगा हाँ। पूरा, तब दोबारा जब साइट खुलेगा तब तभी चालू होगा हमारे यहाँ। तो ये इसका मतलब आप लोगों ने, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। जी जी, ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि आवास के तहत प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम घर घर गांव गांव आवास पहुंचा रहे हैं, और यहाँ पे आवास खुला ही नहीं है, तो ये बहुत सोचने वाली चीज है। टेक्निकल कमी के कारण 2016 में जीरो हो गए। 2016 में 2016 में तो आप लोगों ने किसी से बात रखने की कोशिश की, कोई हमने अधिकारी डिप्टी से? सीएम साहब से बात किए थे, लेकिन वो कहे नहीं टेक्निकल है, ये इससे कुछ हम लोग नहीं कर सकते। अब 2024 के तहत जब ये खत्म हो जाएगा हाँ। चक्र, उसके बाद जब खुलेगा साइट, तब भी सबके साथ आपके गांव का भी खुलेगा, तब आप सर्वे कराना, तब आप यहाँ आवाज दिया जाएगा। ये कौन सा टेक्निकल सिस्टम है? चलिए, मोदी जी तो बताते नहीं कि टेक्निकल सिस्टम में एरर भी आता है। तो इस तरीके से मेरे साथ एक युवा अखिलेश नाम है, 23 साल का युवा है, काम अभी समझ रहे होंगे, मुझे लग रहा है युवा है तो, लेकिन प्रयास अच्छा है, इनका सपोर्ट अच्छा है गांव में। और कुछ कहना चाहोगे आप अपने गांव वालों को? अरे हमारी जनता है, जिन लोगों ने हमको इस पद में अपनी जिम्मेदारी समझ के हमको आभार सौंपा है, हम उनके सुख दुख में हमेशा तत्पर खड़े रहने का काम करेंगे, और उनके आशीर्वाद का मैं सदा आभारी चलिए, रहूंगा। बहुत अच्छा अखिलेश, लेकिन अखिलेश आप बहुत अच्छा करोगे, भविष्य अच्छा है, लेकिन लोगों से मिलके थोड़ा आम समस्या समझो, और जो गांव की राजनीति होती है, जी जी मैं आपको बता रहा हूं, मैं गांव में भी रह चुका हूं, मेरे गांव के प्रधान भी बहुत सारे मित्र हैं, बहुत ही खराब राजनीति होती है। जी जी आपको ऊपर उठना है, आपको देश की राजनीति में आना है, आपका मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा और हम लोग आगे अच्छे से काम करेंगे।